एक ऐसा गांव जहां कोई नहीं मरता, हर कोई हो जाता है अमर। और एक ऐसा गांव जहां मुफ्त में मिलता है दूध और जहां लोग करते हैं सांपों से दोस्ती। और एक ऐसा गांव जो 200 सालों से पड़ा है वीरान, रात के समय जाने पर लगा हुआ है बैन। दोस्तों, भारत में ऐसे कई गांव हैं जो अपने आप में काफी विचित्र और रहस्यमयी माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही गाँवों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मलाना गाँव। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मलाना गांव की। इस गांव के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ के लोग भारत का संविधान भी नहीं मानते। इन लोगों का अपना लोकतंत्र और संविधान है। कहा जाता है कि इस गांव में ही दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित किया गया था। गांव की अपनी अलग भाषा है जिसका नाम कनाशी है। ये भाषा इस गांव के अलावा दुनिया के और किसी कोने में नहीं बोली जाती। बाहर से आने वाले पर्यटकों को गांव में किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी घर को या गांव के सदस्य को हाथ लगाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। गांव के सभी लोग अपने गांव में ही शादी करते हैं और यदि कोई गांव के बाहर जाकर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। गाँव में नियम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद प्रणाली भी है और यदि कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो जमलू देवता की मदद ली जाती है। इसमें दोनों पक्ष एक बकरा लेकर आते हैं और जहर वाले चाकू के साथ बकरे को चीरा जाता है। जिस बकरे की मौत पहले ही हो जाती है और उसे ही दोष मान लिया जाता है, इसे जमलू देवता का न्याय माना जाता है। ये गांव अपनी चरस की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। कुलधरा गाँव। भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों में कुलधरा का नाम आता है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आता है। ये गांव पिछले 200 से भी अधिक सालों से वीरान पड़ा हुआ है। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण लोग बड़ी संख्या में रहा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे रातों रात ये गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। इस गांव में कई बार भूतों के देखे जाने की भी बात सामने आ चुकी है। रात के समय किसी भी व्यक्ति को गाँव में नहीं जाने दिया जाता। कहा जाता है कि यहाँ पर दीवान सालम सिंह का राज हुआ करता था और वो ब्राह्मणों पर काफी अत्याचार करता था। एक दिन उसे ब्राह्मण परिवार की एक लड़की पसंद आ गई और वो किसी भी कीमत पर उस लड़की से शादी करना चाहता था। उस जालिम शासक से बचने के लिए रातों रात गांव के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और जाते हुए गांव के मुखिया ने श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी इस गांव में रहने नहीं आया। आसपास के गांव के लोगों का ये भी मानना है कि इस गांव के नीचे कुछ सुरंग बनी हुई है जो सीधे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाती है। नंबर 3, मतूर गांव। आज भारत में वेस्टर्न कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अधिक से अधिक लोग इंग्लिश सीखने और बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर मत्तूर नाम का एक गांव है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर हर कोई संस्कृत भाषा में ही बात करता है। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, धर्म से ऊपर उठकर यहाँ संस्कृत भाषा को ज्यादा अहमियत दी जाती है। बच्चों को यहाँ पर वेदों का ज्ञान दिया जाता है। ये गांव 600 साल पुराना बताया जाता है। कई सालों तक यहाँ कर्नाटक के अन्य राज्यों की तरह कन्नड़ भाषा ही बोली जाती थी, लेकिन आज से लगभग 50 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी द्वारा यहाँ पर संस्कृत भाषा की शुरुआत की गई थी। आज यहाँ पर लोग लड़ाई करते समय या बच्चे खेलते समय, कूदते समय भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नंबर 4, शेतफल गांव। आमतौर पर लोग अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते या बिल्ली ही पालते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित शेतफल गांव के लोगों के शौक अलग है। यहाँ पर हर घर में सांपों को पाला जाता है और ये सांप कोई मामूली सांप नहीं होते बल्कि जहरीले सांप होते। हर घर में सांप के लिए अलग से चैम्बर या जगह बनी होती है। गाँव में सड़कों पर, पार्क में और यहाँ तक कि स्कूल में भी सांप रोजाना घूमते नजर आते हैं। गाँव का बच्चा बच्चा सांप के साथ खेलता है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज तक इस गांव से सांप के काटने का एक भी केस सामने नहीं आया। नंबर 5, ज्ञानगंज। ये गांव कहां पर स्थित है इसके बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में किसी गुप्त स्थान पर यह गांव है और इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस गांव में कभी किसी व्यक्ति की मौत ही नहीं होती। हर कोई यहाँ पर अमर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय आगे बढ़ता ही नहीं, समय सिर्फ एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। ये गाँव विज्ञान और तकनीक के मामले में काफी उन्नत माना जाता है। वेदों और पुराणों में भी इस गांव का जिक्र सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि सिर्फ सिद्ध पुरुष इस गांव तक पहुंच सकते हैं। इस गांव को शंभाला या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। चीन और दुनिया के कई अन्य रिसर्चर्स ने इस गांव को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म इसी गांव में होगा। नंबर 6, धोकड़ा गांव। आज के समय में
लोग कोई भी सामान किसी को मुफ्त में नहीं देते। यहाँ तक कि हवा और पानी बेचने का धंधा भी जोर शोरों से चल रहा है। लेकिन गुजरात के कच्छ जिले में धोखड़ा नाम का एक ऐसा गांव है जहां मुफ्त में दूध मिलता है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूध का व्यापार नहीं करता। जिन लोगों के पास गाय या भैंस नहीं है उन लोगों को मुफ्त में दूध दे दिया जाता है। सदियों से यहाँ पर दूध ना बेचने की परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चूड़िया गांव और आंध्र प्रदेश के गंजेहली गांव में भी कुछ ऐसी ही प्रथा देखने को मिलती है, जहाँ लोग दूध बेचना अच्छा नहीं मानते। अतिरिक्त दूध जरूरतमंदों को रोजाना मुफ्त में दे दिया जाता है। नंबर 7, कोढ़िनी गाँव। केरल के मल्लापुरम जिले में स्थित इस गाँव के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। इसे जुड़वा लोगों का गाँव या ट्विन टाउन कहा जाता है। गाँव में 350 से भी अधिक जुड़वा रहते हैं। दुनिया भर में औसतन 1000 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ही जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन कोढ़िनी जिले में 1000 में से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। स्कूल में, बाजार में और खेल के मैदान में आपको हर जगह जुड़वा और हमशक्ल बच्चे और लोग नजर आएंगे। नवजात शिशु से लेकर 70 साल तक के जुड़वा यहाँ रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के लोगों के जीन्स कुछ इस तरह से विकसित हो रहे हैं, जिस कारण इस गाँव में इतनी संख्या में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी गांव। इसके अलावा भी भारत के कई ऐसे गांव हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। अगर उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए सेकंड पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।